आपने देखा जो ड्रोन्स वगैरह जो उनने तुर्की से लाया है या चाइना से लाया है, वो हमारी सेना ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको हवा में बात होगी तो सिर्फ पीओजे पे होगी कि पाकिस्तान पीओजे कब खाली करता है। मैं रमेश खजूरिया, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ प्रकोष्ठ। ये जो भारत रैली का जो आयोजन किया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से 9 मई को जो राजस्थान से शुरू हुई थी, मटीरियल वहाँ से लाया था दूसरे मुल्कों से, वो यहाँ की फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया। हमले के बाद कई ऐसी संगठनें यहाँ आई है और एहतजाज करने लगी है, और उसके साथ साथ वादी कश्मीर के जितने भी लोग थे वो सड़कों पे आए और एहतजाज करने लगे हैं। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला है, जिसमें उन ठिकानों को अटैक किया गया जो यहाँ वादी कश्मीर में अमन को खलल करते थे। हम श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज करने लगे हैं और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे जो है भारतीय फौज की सराहना की जा रही है। क्या कुछ इनका कहना है, आइए आपको सुना लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों जो है बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ आतंकवाद बंद नहीं होगा। और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओजे पे होगी कि पाकिस्तान पीओजे कब खाली करता है, जहां हमें खाली करवाना है। और तीसरा, कोई भी अगर कोई जहां पे कोई अटैक करता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो मैसेज जो है सरकार की तरफ से हिंदुस्तान की जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, बिल्कुल क्लियर है कि अब ये अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान पे कोई विश्वास नहीं करता, वो एक झूठा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है वो ऐसा करता है, जो हमारी देश की सेनाओं की वीरता, सेनाओं का जो दम खम, जिस ढंग से वहाँ उनको ध्वस्त किया उनके अड्डों को, वो सबने देखा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए टेररिस्ट को दोबारा अटैक करेंगे तो उसको हम जो है, हमारा देश जो है वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब वैसे दिया जाएगा जैसे एक्ट ऑफ वार का कोई, जैसे वार के लिए कोई ऐसा कोई अटैक करता है। जो अटैक किया गया ये पाकिस्तान द्वारा कॉवर्डली अटैक था, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए टेररिस्ट जो हैं, जो उसने कायरतापूर्ण उन्होंने ये जो एक्ट किया, और उसका हमारी सेनाओं ने बड़ा मजबूती से उसका जवाब दिया और उनके सैनिक अड्डे जो हैं, सैनिक हवाई अड्डे को ध्वस्त किया। और जो जहाँ पे टेररिस्ट के जो बेस थे, जो उनके कैंप थे, जहाँ वो पनपते थे, पलते थे, उसको तबाह किया गया। और उसके लिए हमारा हिंदुस्तान का हर समाज, हर तबका, वो देश की जो लीडरशिप है, देश का जो नेतृत्व है, उसके साथ में है, देश की सेनाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। ये हमारा एक पैगाम है, मैसेज है। हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो 23 को जो पहलगाम पे जो अटैक हुआ है, आज कल हम पहलगाम में हमने वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया श्रीनगर घंटाघर के सामने, लाल चौक के सामने। और यही मैसेज है कि जो 23 को जो अटैक हुआ वो एक इंसानियत पे कत्ल हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर अमन भाईचारा रहेगा तो उससे हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। पाकिस्तान ने जो बाकी आपने देखा जो ड्रोन्स वगैरह जो उनने तुर्की से लाया है या चाइना से लाया है, वो हमारी सेना ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको हवा में ही उड़ा दिया। वो जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं बनिस्बत बाकी दिल्ली वालों के। जो हमने जो देखा, जो हमारे बॉर्डर एरियाज वाले लोगों ने देखा, जो उन्हें वो मटीरियल वहाँ से लाया था दूसरे मुल्कों से, वो यहाँ की फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया।